बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज नेशनल फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके एट द एंड अपना आंसर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इस फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले ये दोनों हमारे पास न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़र 6 माइनस 4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 आयोटा एंड देन माइनस 2 आयोटा का स्केयर 1 प्लस आयोटा। 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर इज -1 और ये माइनस मिलकर स्टूडेंट्स 2 हो गए। 1 प्लस आयोटा, 6 और 2 8 माइनस 4 प्लस 3 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब ये आपके पास एक डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन चुकी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अब 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है स्टूडेंट्स, और -1 और ये माइनस प्लस 1। 8 माइनस 9 आयोटा माइनस 1 ओवर 2। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 माइनस 1 इज़ 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे। 7 ओवर 2 माइनस 9 ओवर 2 आयोटा, ये हमारे पास एक फाइनल आंसर होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वेयर, a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, 1 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 1, 1 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस 1 इज़ 3 प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 का स्क्वेयर माइनस 4 आयोटा का स्क्वेयर। 1 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर ओवर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर। जी स्टूडेंट्स, 3 माइनस 4 आयोटा और माइनस प्लस 3 आयोटा, दिस माइनस आयोटा, माइनस 4 इंटू माइनस 1 ओवर 9 प्लस 16। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 में चेंज होगा, जिसकी वजह से ये प्लस 16 हो जाएगा। 3 दिस विल बी प्लस 4 ओवर स्टूडेंट्स 25, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस आयोटा ओवर 25, यहाँ से आप इसको सेपरेशन करें इसकी। 7 ओवर 25 आपके पास अलग हो जाएगा और -1 ओवर 25 आयोटा आपके पास अलग। सो ये भी आपने एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज कर लिया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये दो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। याद रखें स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हों या आपस में सब्ट्रैक्ट हों, तो हमेशा वहाँ पे एलसीएम मेथड अप्लाई होता है। सो एलसीएम का सबसे आसान वे ये है कि आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर न्यूमिनेटर्स के साथ उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, यानी 3 माइनस आयोटा इंटू 1 और 3 प्लस आयोटा इंटू 1, यानी कि डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और न्यूमिनेटर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। सो 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा, नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर। सो यहाँ पे हमारे पास रियल्स कैंसिल हो रहे हैं, -2 आयोटा ओवर 9 प्लस 1
माइनस 2 आयोटा ओवर 10, और अगर हम इसकी कैंसिलेशन करें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा ओवर 5। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। इसके बाद हम इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्ट नंबर 4। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसकी पावर्स को पॉजिटिव बनाएं। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास दो फार्मूलाएँ, पहले आप इन फार्मूलाए को ओपन करें। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसी तरह 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसी तरह 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रियल्स कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद 1 ओवर 2 आयोटा प्लस 1 ओवर माइनस 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स ये प्लस और ये माइनस मिलके हमारे पास माइनस हो जाएंगे, और आपके पास ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में कैंसिल आउट होकर 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है, इसको ओपन करते हैं। दिस विल बी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पर ये हमारे पास रैशनलाइज हो रहा है, इसको हम रैशनलाइजेशन के मेथड से भी सॉल्व करेंगे। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। यहाँ हमने फार्मूला ओपन किया और यहाँ हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। फार्मूला ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -1 बनेगा। 4 माइनस 1 हमारे पास 3 होता है, सो ये हमारे पास एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसी तरह यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7 2 ज़र 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 ओवर 5। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो ये -4 हो गया, और ये भी -1 होता है तो ये +1 आएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 4 इज़ 10 माइनस 15 है ओवर 5। स्टूडेंट्स ये 5 दोनों के साथ जब डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, बिकॉज 5 2 ज़र 10 एंड 5 3 ज़र 15। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एडिशन बन चुकी है, इनको हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो रियल और रियल ऐड होंगे ये बनेगा 5, और इमेजिनरी आपस में सॉल्व होके आयोटा। तो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर 5 प्लस आयोटा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, बल्कि ये हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमने इसमें से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, सो 2x प्लस 3x आयोटा। इसी तरह y मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रियल्स को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरीज को सेपरेट करेंगे। रियल्स हमारे पास कौन से हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है? एक 2x है, एक y है और एक हमारे पास 2 है। इसी तरह इमेजिनरी हमारे पास एक 3x है और दूसरा 3y है, और इनका आयोटा मैं कॉमन ले रहा हूँ। राइट साइड पे स्टूडेंट मेरे पास 0 है। और जब भी हमारे पास कंपैरिजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो याद रखें कम्प्लेक्स नंबर्स आर इनकम्पेरेबल। कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कंपेरेबल नहीं है। जैसे कि रियल नंबर्स में हम कह सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, 4 इज़ लेस दैन 5। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स में यहाँ मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दे दूँ, ये देखिएगा, जैसे इन रियल नंबर्स वी कैन से दैट 2 इज़ लेस दैन 3, इसी तरह 3 इज़ लेस दैन 2,
सॉरी 3 इज़ लेस देन 4। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, यानी यहाँ पे हम एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑर्डर डिफाइन हो सकता है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 2 आयोटा इज़ लेस देन 3 आयोटा, ये इनकम्पेरेबल होते हैं। यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जो है वो होल्ड नहीं करती है स्टूडेंट्स। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हायर लेवल की हमारे पास एक टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है जिसमें हर नंबर को हम कंपेयर करवा सकते हैं, हम उनके बारे में रिजल्ट दे सकते हैं कि वो इक्वल हैं, वो लेस हैं, वो ग्रेटर हैं एक दूसरे से। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर फील्ड नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं होता। आप सिंपल सी एक बात माइंड में रखें कि यहाँ पे आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में लेस या ग्रेटर शो नहीं करवा सकते। हाँ, दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल only if z1 is equals to z2। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट्स और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आप इक्वल मान सकते हैं अगर दोनों के रियल पार्ट्स और दोनों के कम्प्लेक्स पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे जो इक्वलिटी का रिलेशन है वो डेवलप नहीं करवा सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो एक रियल नंबर है और हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम ज़ीरो को लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स। कंपेयरिंग का मतलब ये है कि आपने यहाँ के रियल पार्ट को यहाँ के रियल के इक्वल रखना है और यहाँ के इमेजिनरी को यहाँ के इमेजिनरी, अदरवाइज इसके अलावा कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है। सो 2x + y + 2 इज़ इक्वल्स टू 0। और इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो बनेगी 3x + 3y इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से रियल को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हमने रख लिया। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2x + y इज़ इक्वल्स टू -2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही है x + y इज़ इक्वल्स टू 0। कैसे? हमने 3 को कॉमन लिया, 0 के नीचे डिवाइड करवाया और हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने कितने मेथड्स पढ़े हुए हैं? हमने 5 मेथड्स पढ़े हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के। नंबर 1 फर्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन मेथड, नंबर 2 पे हम लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड, नंबर 3 इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 4 इज़ क्रैमर रूल एंड नंबर 5 इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इन 5 मेथड में से आपको जो मेथड आसान लगता है आप उसकी मदद से सॉल्व करके यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूँ 2x + y इज़ इक्वल्स टू -2 एंड x + y इज़ इक्वल्स टू 0, और इनको लिखता हूँ कि सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। सो माइनस से स्टूडेंट्स ये साइन चेंज हो जाएंगे तो y हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, y कैंसिल हुआ, 2x - x इज़ x एंड -2 - 0 इज़ -2। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? -2। अब x का यही आंसर -2 आप इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं पुट करके y का आंसर निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। एज वी नो x + y इज़ इक्वल्स टू 0, सो x को -2 पुट करते हैं, -2 + y इज़ इक्वल्स टू 0, और y का आंसर हमारे पास आ जाएगा +2। साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन कॉमन होता है, यानी दोनों को एक ही x और एक ही y की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर रही होती है। सो ये x और y का हमारे पास आंसर है। अगर आप इनको किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमारा सोल्यूशन आया है x इज़ इक्वल्स टू -2 एंड y इज़ इक्वल्स टू +2। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा इसके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस में आपस में एडिशन का रिलेशन है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एलसीएम मेथड ये कहता है कि आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर न्यूमिनेटर्स के साथ उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई होगा 1 - 2 आयोटा से और y मल्टीप्लाई होगा 1 + आयोटा से। सो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज़ x 1 * x -2x आयोटा + y आयोटा ओवर, यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1 - 2 आयोटा + आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x + y
हमारे पास रियल पार्ट था इसलिए हमने इसको इकट्ठा लिख लिया। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स -2x है और y है, और इनका आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। ओवर 1, ये हमारे पास स्टूडेंट्स +2 होगा, 1 माइनस आयोटा +2 x प्लस वाई प्लस -2x प्लस वाई इंटू आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 3 माइनस आयोटा इधर डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो x माइनस वाई प्लस -2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स याद रखें मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो किया है। मैं चाहूँ तो y -2x भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पे -2x प्लस वाई लिखा है ताकि हमारे पास दोनों इक्वेशंस का ऑर्डर सेम रहे। x की वैल्यूज़ पहले हैं और y की वैल्यूज़ बाद में हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन यहाँ पे हम इनका करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल, एंड इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे हमारे पास -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, इसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -2। x का यह आंसर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 था, -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y को वहाँ ले जाएं, सो y इज इक्वल्स टू -5। ये आपके पास आंसर है। और अगर आप स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं x और y के आंसर को, तो आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि देखें यहाँ पे -2 माइनस इंटू -5 रखते हैं तो 3 आ जाता है हमारे पास। सो ये आपके सोल्यूशन की ठीक होने की गारंटी होती है। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसके सोल्यूशन पे मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि सबसे पहले आप इस y वाली टर्म को यहाँ ले आएँ ताकि x और y सब इकट्ठे हो जाएं और बाकी दोनों नंबर्स एक जगह हो जाएं। x ओवर 2 प्लस आयोटा माइनस y ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एलसीएम मेथड अप्लाई करें। यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा माइनस y इंटू 2 प्लस आयोटा। और स्टूडेंट्स राइट साइड पे आपके पास रैशनलाइजेशन हो जाएगी, 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। x इंटू 2x माइनस x आयोटा माइनस 2y माइनस y आयोटा ओवर 4 प्लस 1। इसी तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो 3 माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं रियल्स को इकट्ठा करता हूँ। रियल्स हमारे पास कौन से हैं, एक है 2x, एक है 2y, और इमेजिनरी कौन से हैं, एक है -x और दूसरा है -y आयोटा। यानी मैंने इनके माइनस को नहीं छेड़ा, माइनस एज इट इज़ रहे हैं। ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3, दिस विल बी -13 आयोटा, और ये +10 हो जाएगा ओवर 9 प्लस 4। सो ये बनेगा आपके पास 2x माइनस 2y प्लस -x माइनस y आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये क्या बन रहा है, 10 और 3 13 माइनस 13 आयोटा ओवर 13, और साथ ये आप 5 जो है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई भी हो गया। सो 2x माइनस 2y इंटू -x माइनस y आयोटा इज इक्वल्स टू, ये 13 जो है ना स्टूडेंट्स ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 5। अब ये 5 आप मल्टीप्लाई करवा दें, 2x माइनस 2y प्लस -x इंटू -y आयोटा, यहाँ आयोटा यहाँ नहीं आता, इधर आता है।
इसी तरह से स्टूडेंट्स ये बनेगा 5 माइनस 5 आयोटा। अब आप इनकी कंपैरिजन करवाएं। 2x माइनस 2y को आप रखें 5 के इक्वल, और माइनस x माइनस y को आप रखें -5 के इक्वल। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये कैंसिलेशन हो सकती है अगर यहाँ किसी एक के साथ 2 हो, तो यहाँ 2 से हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगी -2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। दिस इज इक्वेशन 3 नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 और 3 को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। सो 1 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन 3 है हमारे पास -2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। इनको ऐड करें, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये -4y बनेगा, यहाँ -5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो आपके पास जो y का आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपके पास 5/4 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब y की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2, इस इक्वेशन 1 या 2 किसी में एक में पुट करके आप y की x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 थी -x माइनस y इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से सबसे पहले इसका माइनस कॉमन लेके हम इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से माइनस कॉमन आया, वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। सो x का आंसर हमने निकालना है, y है हमारे पास 5/4 इज इक्वल्स टू 5। सो हम क्या करेंगे 5 माइनस 5/4, और यहाँ से हमारे पास x का आंसर आएगा 4, 20 माइनस 5 दैट इज़ 15/4। सो x का आंसर है हमारे पास 15/4 एंड y का आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास 5/4। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, और इसमें भी हमने सॉल्व करके इसमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ओपन हो रहा है। सो x इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फार्मूला ओपन किया। इसी तरह यहाँ पर देखें तो 2 माइनस आयोटा यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स -4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, उससे पहले हम आयोटा स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू -1, इसी तरह y 4 माइनस 1 -4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। सो ये आपके पास बनेगा x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 2 आयोटा रह जाएगा, प्लस y इंटू 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है कम्प्लेक्स नंबर्स की। ये आ जाएगा 2x आयोटा प्लस 3y माइनस 4y आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं, एक x आयोटा है और एक y है, और रियल नंबर्स में हमारे पास सिर्फ y है। तो हम रियल नंबर्स लिखते हैं 3y इज इक्वल्स 3y प्लस 2x माइनस 4y इंटू आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ हमने रियल को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम रियल को रियल के इक्वल रखेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से अगर हम y की इक्वेशन वैल्यूज़ निकालते हैं तो y का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, यही y हम यहाँ पुट करके x निकाल सकते हैं। सो x हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14 एंड x इज इक्वल्स टू 7। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए।
हमारे पास x इक्वल्स टू 7 है एंड y इज इक्वल्स टू 1 है। ये हमारा सोल्यूशन है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ़ 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 18 ओवर 2 माइनस आयोटा। यानी आपने एक z फाइंड करना है जिसकी लिए आपको ये वाली स्टेटमेंट गिवन है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट जो z आपने फाइंड करना है x प्लस आयोटा y, आप a प्लस बी आयोटा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो ये z हम यहाँ पुट करते हैं। 4z की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 3z बार की जगह x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 4 को, 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है? कॉन्जुगेट होता है इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देने से। 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे इसको रैशनलाइज करें, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ये बनेगा 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 3y आयोटा इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2, 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा माइनस प्लस माइनस 18 आयोटा स्क्वेयर ओवर 2 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x और स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास प्लस 3y आयोटा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा प्लस 18 ओवर 4 प्लस 1। यहाँ अभी मैंने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं की, यहाँ पर सिर्फ हमने जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करनी थी उनको हमने पुट करवा दिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, 4x माइनस 3x x और 4y आयोटा 3y आयोटा 7y आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा 18 एंड 2 20 और ये बनेगा माइनस के 35 आयोटा ओवर 5। सो बच्चों x प्लस 7y आयोटा इक्वल्स टू 20 ओवर 5 अलग कर दें और 35 ओवर 5 आयोटा अलग कर दें। x प्लस 7y आयोटा 4 माइनस 5 7 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स कल भी हमने पढ़ा था कि तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हों। तो यहाँ रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे हम बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और y 7y इज इक्वल्स टू माइनस 7। सो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 7 ओवर 7 यानी कि 1। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो ये हमारे पास x और y के आंसर आ गए। हमने फाइंड करना था स्टूडेंट्स z हमने क्या लेट किया था x प्लस आयोटा y। सो z हमारे पास क्या बन जाएगा 4 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 यानी कि z इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। सो जो कम्प्लेक्स नंबर आपने सपोज किया था वो दरअसल 4 माइनस आयोटा था। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉन्जुगेट जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आता है उसे हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें z दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में अगर हम गिवन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास आएगा
वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। इसी तरह ये है हमारे पास z इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 8। सो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है आपने कि वो पज़ल करने के लिए कभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट पहले दे सकता है, कभी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके खुद से दे सकता है। तो बस एक कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें कि कॉन्जुगेट लेते वक्त आपने रियल वैल्यू के साइन को नहीं चेंज करना, आपने हमेशा कम्प्लेक्स वैल्यू के साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा, यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू 3 आयोटा है, इसका साइन हम चेंज कर देते हैं -3 आयोटा, और रियल का साइन वैसे ही रहेगा। ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आयोटा बनाएंगे। हमारा जो z है वो है 2 प्लस, यहाँ पे मैं रूट की प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों रूट्स को अलग अलग कर सकता हूँ। रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल डिस्कस की गई हैं, लेक्चर 5 है। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे रेडिकल में हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज z इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस ये वाली चीज़ क्या होगी, ये आयोटा हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। सो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। सो कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 5। कुछ स्टूडेंट्स कुछ राइटर्स जो हैं या कुछ टीचर्स जो हैं वो इसको 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आयोटा भी लिखते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे जी, z बार इज इक्वल टू, यहाँ आयोटा वैल्यू 5 आयोटा है तो ये बन जाएगी -5 आयोटा ओवर 2 -7 ओवर 8। ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। ये आपकी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जिसमें आप 2 है या 3 है, उसमें आपने कॉन्जुगेट्स ही फाइंड करने हैं, यानी सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करना है। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है याद रखें, जैसे हम फिज़िक्स में वेक्टर्स पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हम कहते हैं कि एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से मुराद हमारे पास लेंथ ऑफ अ वेक्टर होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगी। हमने स्टार्ट वाले लेक्चर में देखा था कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में ज़ाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये मैं एक प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, और एक कम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं 11 + 12 आयोटा, या चलें जर्नल ले लेते हैं फ़िलहाल z इज़ इक्वल्स टू x + आयोटा y। जर्नल लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपका फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। हमने इस z को इस पे प्लॉट करना है, तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या बनती है, x, y। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस क्रॉस करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। सो इस z को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x इंटरसेप्ट है और ये मेरे पास इसका y इंटरसेप्ट है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे। जहाँ ये दोनों मीट करेंगे ये हमारा एक्स वाई होगा। ठीक है, ये देखें। सो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स वाई हो गया। अब ये देखें आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये दरअसल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ये ओ से एक्स तक हमारे पास एक बेस है, एक्स से लेकर यहाँ तक हमारे पास परपेंडिकुलर है और ओ से यहाँ तक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ओ, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट पी कह देता हूँ। सो हमारे पास वही है, यहाँ हम लिखते हैं वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे ओ से लेकर पी तक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास क्या है, ओ से लेकर पी तक। इसी तरह परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए से लेकर पी तक।
और बेस स्क्वायर हमारे पास क्या है, ओ से लेकर ए तक। सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ओ से लेकर पी है ये दरअसल किसको प्रेजेंट कर रहा है, जेड को। ओ से पी दरअसल हमारे पास जेड है। अच्छा मैं यहाँ ओ ए को पहले लिख रहा हूँ, ओ से लेकर ए तक हमारे पास क्या है, बेस है। सो इसको हम ओ से ए लिख सकते हैं और ए से पी हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इसको मैं ए पी लिख सकता हूँ। ये मैग्नीट्यूड या मॉड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करती, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं कि मॉड आ जाए तो फिर नेगेटिव वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। तो दैट्स वाई ये रीज़न है यहाँ पर इस एब्सोल्यूट को लगाने का कि लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस एक लेंथ होती है ना, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं। ओ से लेकर पी तक हमने जेड कहा हुआ था तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वेयर। ओ से लेकर ए तक हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर। और ए से लेकर पी तक हमारे पास क्या है, वाई स्क्वेयर। अगर मैं इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर मॉड ऑफ वाई स्क्वेयर। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू स्क्वेयर द रूट ऑफ रियल ऑफ जी स्क्वेयर, बिकॉज एक्स जो है वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी होता है। और इसको आप लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वेयर, क्योंकि वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, मॉड फाइंड करने का। किसी भी नंबर का, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस से मुराद उसकी लेंथ होती है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। यानी उस नंबर z की ओरिजिन o के साथ जितनी लेंथ बनती है, दिस इज़ बेसिकली दी मॉडुलस ऑफ दैट नंबर। और इसको डिराइव करने का ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूला की हेल्प से। ये हमारे पास अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 11 और y इज़ इक्वल्स टू 12। सबसे पहले आपने x और y को अलग करना है, उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है बेटा। फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी लेंथ ऑफ z इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर मीन्स 11 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 11 स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 121 और 12 स्क्वेयर होता है हमारे पास 144। सो ये हमारे पास आएगा 265 स्क्वेयर द रूट ऑफ 265। अब स्टूडेंट 265 अगर प्रिंसिपल स्क्वेयर रूट हो, प्रिंसिपल स्क्वेयर रूट क्या होते हैं, ऐसे स्क्वेयर रूट जिनका एक एग्जैक्ट आंसर आता है लाइक 81 36 25। तो अगर ये तो हमारे पास अगर प्रिंसिपल रूट होगा तो हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, लेकिन ये हमारे पास प्रिंसिपल स्क्वेयर रूट नहीं है, इसका आंसर डेसिमल में आता है तो यही हम लिख देंगे यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ होती है और लेंथ यूनिट्स में होगी। सो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे 265 स्क्वायर रूट यूनिट्स लिख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अब इसके फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका मॉड हमने फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। सो z इज़ इक्वल्स टू, इनको सब्ट्रैक्ट करें, 2 + 3 आयोटा माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे 2 - 6 आयोटा। उसके बाद z इज़ इक्वल्स टू 2 और 2 कैंसिल हुए, हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स x क्या है, 0 है और y हमारे पास -3 है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z का फार्मूला हम लगाएंगे, दिस इज x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वेयर द रूट ऑफ 0 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वेयर द रूट ऑफ 9 और 9 का स्क्वेयर रूट हमारे पास 3 होता है। सो ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर हमने -3 के ऊपर जो स्क्वेयर है इसी को कैंसिल आउट क्यों नहीं किया। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कैंसिलेशन करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आपको रफली बताऊँ कि अगर मेरे पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए -3 का स्क्वेयर और मैं उसे कैंसिल अप कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा -3, विच इज़ नॉट करेक्ट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता,
डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब भी आपका सामना इस तरह के किसी नंबर से हो जिस पे नेगेटिव का स्क्वायर हो, तो आपने रूट कैंसिल करने से पहले उसे स्क्वायर में ओपन करना है, ठीक है। इसके भी हमारे पास दो आंसर आते हैं, +-3, जिसमें से हम निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टिंग -3 बिकॉज दिस इज़ नेगेटिव, और डिस्टेंस क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करती। जब हम अलजेब्राइक किसी नंबर की बात करते हैं, किसी भी नंबर की अदर दैन डिस्टेंस, तो फिर हम +-3 दोनों लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ आ जाएं जिसमें डिस्टेंस यूज़ हो रहा हो, लेंथ यूज़ हो रही हो, तो हम यहाँ पर फिर नेगेटिव को इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव आंसर लिखते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स पहले मैंने यहाँ पे -3 के स्क्वायर को 9 लिखा और 9 का आंसर +3 लिखा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 3। z इज इक्वल्स टू 2 - iota मल्टीप्लाई 6 + 3 iota। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे और फिर उसके बाद इसका मॉड फाइंड करेंगे। सो z इज इक्वल्स टू 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 iota, -6 iota एंड +-3 iota स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू, ये क्लियरली कैंसिल आउट हो गए। सो 12 + 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, दैट्स वाई ये माइनस और माइनस प्लस। सो z हमारे पास क्या आ गया, 15। अब यहाँ पर हमारे पास 15 है तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं 0 आयोटा लिख के। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 15 है और y की वैल्यू 0 है। सो हमारे पास मॉड ऑफ z क्या बनेगा, स्क्वायर द रूट ऑफ x² + y²। मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 15² + 0²। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 15। स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर नेगेटिव 15 होता तो हम इसको ओपन करते। सो यहाँ पे हमने इसके रूट को कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास मॉड ऑफ z आ गया 15 यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हमें z गिवन है 3 - 2 iota ओवर 2 + iota। सबसे पहले हम यहाँ इसको रैशनलाइज करके एक यूनिट कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सो z हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 -3 iota -4 iota +2 iota स्क्वेयर ओवर 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। सो z इज इक्वल्स टू 6 - 7 आयोटा और ये हमारे पास बन जाएगा -2 ओवर 4 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल्स टू 6 - 2 4 -7 आयोटा ओवर 5। सो यहाँ पे इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको सेपरेट करेंगे, 4 ओवर 5 अलग हो जाएगा हमारे पास और 7 ओवर 5 आयोटा अलग हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 4/5 है और जो y की वैल्यू है दैट इज़ -7 ओवर 5। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड का x² + y²। यहाँ आप एब्सोल्यूट लगाएं या ना लगाएं, इट्स अप टू यू। एब्सोल्यूट का मतलब भी पॉजिटिव क्वांटिटी बनाना है और स्क्वायर का भी मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी बनाना है। तो स्टूडेंट्स दोनों का जो मकसद है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना है। तो दैट्स वाई आप स्क्वायर अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर अगर आप एब्सोल्यूट लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई हम कभी कभी यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाना भूल जाते हैं, या ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह x का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 ओवर 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स 7 ओवर 5 का स्क्वायर। सो z हमारे पास बनेगा 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है स्टूडेंट 16 ओवर 25 और ये बनेगा 49 ओवर 25। अब हम इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो यही हमारे पास इसका एलसीएम है और न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारे पास बनेगा 69 और 49 और 16 65 ओवर 25। अब यहाँ पे हम इनके रूट्स को अलग करते हैं। अब 65 क्योंकि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट नहीं था इसलिए ये एज इट इज़ रहा क्योंकि डेसिमल आंसर आएगा, और 25 एक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, इसका एक इंटीजर आंसर आता है, दैट्स वाई ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है।
यहाँ भी हमें इसको पहले सॉल्व करके एक z की फॉर्म देनी है, x प्लस आयोटा y वाली। सो z इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं स्क्वायर द रूट ऑफ 3 माइनस, इस स्क्वायर रूट -8 को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, -1 इंटू 8। इसी तरह स्क्वायर द रूट ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 8। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट स्क्वायर द रूट ऑफ 3 और स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपके पास अदर देन इस तरह की सिचुएशन की कोई और क्वेश्चन आता है जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो आप वहाँ पे आयोटा कैसे अलग करेंगे, तो सिर्फ ये देखने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा लेंथी करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये फार्मूला ही है। माइनस यहाँ पर हम इसका अलग कर देंगे -1 और 8 को अलग कर देंगे। इसी तरह स्क्वायर द रूट ऑफ 3 प्लस ये अलग करेंगे स्टूडेंट्स और 8 अलग कर देंगे। सो z इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3, ये हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, तो इसे हम लिखेंगे 8 आयोटा और इसको हम लिखेंगे स्क्वायर द रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 8 आयोटा। ये जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए कि यहाँ से -8 से आयोटा कैसे बनता है, ये इसलिए ये स्टेप करवाए हैं स्टूडेंट्स, वरना हम यहीं पे भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास एक a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये दो टर्म्स हैं। 8 के लिए स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि स्क्वायर देखा और रूट को देख के फ़ौरन कैंसिल आउट। स्टूडेंट्स यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, रूट 8 के लिए स्क्वायर अलग होगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और आयोटा के लिए स्क्वायर अलग होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। सो z इज इक्वल टू 3 - 8 इंटू -1। सो हमारे पास जो z की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 3 + 8 एंड z इज इक्वल टू 11। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 + 0 आयोटा। यहाँ पे x हमारे पास है 11 और y हमारे पास है 0। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है x² + y²। सो mod of z इज इक्वल टू 11² + 0²। mod of z इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 11² बचेगा। अब ये माइनस नहीं है, दैट्स वाई, अगर माइनस होता तो हम इसे 121 लिख के देन 11 लिखते, तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, फिर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और mod of z इज इक्वल टू 11 यूनिट्स इज़ योर फाइनल आंसर। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सोल्यूशन। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेशनल फाउंडेशन क्लास 11th के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।